जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। पिछली वीडियो में हमने आपका देखा था 16वां चैप्टर चल रहा था, उसका एक टाइप का परम्यूटेशन का क्वेश्चन हमने किए। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके परम्यूटेशन से भी ज़्यादा। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे। प्रायिकता, क्यों? क्योंकि प्रायिकता से क्वेश्चंस बॉल्स वाले आपके पूछे जा रहे हैं, कार्ड से रिलेटेड आपके पूछे जा रहे हैं। वो क्वेश्चंस आपके बल्क में पूछे जा रहे हैं, एक एक साथ 5-5 क्वेश्चंस आपके एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एक बल्क में आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा बड़ा सा, उस क्वेश्चंस में से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जिनका लेवल थोड़ा सा हाई जाएगा। ठीक, तो पिछली वीडियो में हमने आपका परम्यूटेशन की बात कर ली थी। अब बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन से नाम से आपको पता लग रहा होगा संचय। हिंदी में इसका मतलब होता है संचय। मतलब आपको कोई टीम के बारे में बात कर लेगा वो, ठीक है, ग्रुप के बारे में बात कर लेगा, आपके कमेटी के बारे में बात कर लेगा आपसे। ठीक है, तो आपको एक सेट दे दिया जाएगा, उस सेट में से सिलेक्शन करना होगा। ठीक, मैंने आपको बताया था इसका मतलब बात जब हम करते हैं चीजों की तो क्या है, खुद ही अपनी बोलचाल की भाषा में आपके निकल के आता है। ठीक, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन से है, चुनना। आपको चुनने हैं लोग, ठीक है, आपके पास चॉइसेस होंगी, ठीक है ना, आपके पास चॉइस होंगी। परम्यूटेशन में आपका चॉइसेस नहीं है आपका, ठीक है, वहां पर अरेंजमेंट से बात थी। ठीक, तो उन्हें अरेंज करना होता था, हमें प्लेसेस दिए होते थे आपके, उससे हमें अरेंज करना होता था। ठीक, यहाँ पे क्या है, आपका सिलेक्शन से है कि क्या कितने लोगों को किस तरह से सिलेक्ट करना है। ठीक, अब आगे हम अपनी बात करेंगे, तो आगे क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से 5 अक्षर वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि उसमें 2 स्वर व 3 व्यंजन हो। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं। 26 होते हैं आपके। उन 26 में से 5 आपके स्वर होते हैं, यानी कि वॉवेल्स होते हैं, और 21 आपके कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन होते हैं। ठीक है ना, स्वर आपके वॉवेल्स और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। ठीक, टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब उसने क्या कहा है कि 5 अक्षर वाले बनाने हैं। उन 5 में से 5 अक्षर वाले, उन 5 में से 2 तो स्वर होने चाहिए, ठीक, और 3 व्यंजन होने चाहिए आपके। तो 2 और 3 5, टोटल कितने हैं, 26। अब 5 में से कितने को चुनना है आपको, 2 को चुनना है, कोई से भी हो सकते हैं वो। और यहाँ 21 में से 3 को चुनना है, यानी कि सिलेक्शन करना है। आप क्या करना है, सिलेक्शन करना है। यहाँ 5 में से 2 का सिलेक्शन करना है, यहाँ 21 में से 3 का सिलेक्शन करना है। बात किसकी है, कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, NCR, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ठीक है, एक नीचे अपॉन में ये फैक्टोरियल आर की जो टर्म होती है, तो वो एक्स्ट्रा आ जाती है आपकी। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था n p और c की वैल्यू जब ही बराबर होगी जब 1 होगा, आर की जगह आपका 1 होगा, वरना हमेशा p की जो वैल्यू होगी वो हमेशा c से बड़ी होगी, यानी कि परम्यूटेशन की जो वैल्यू होती है कॉम्बिनेशन से बराबर बड़ी या बराबर होगी आपकी। अब हमें क्या करना है, 5 तो इसमें से और 2 इसमें से, तो यानी कि 5C2 और 21C3। जहां भी हमारी बोलचाल की भाषा में और एंड आए वहां पे मल्टीप्लाई होगा, और जहां पर या इंग्लिश में और आए वहां पे हमारे यहाँ प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो टोटल कितने हैं, 21 और 5 26, और यहाँ पर कितने आपके 2 और 3 5, बनाने कितने हैं 5 के 5, 5C2 और 21C3। तो और का मतलब क्या हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई। सॉल्व करिए इसे इस फॉर्मूले से, फैक्टोरियल 5। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, आगे मैं ऐसे पूरा एक्सपेंड करके नहीं दिखाने वाला। ठीक है ना, आप अपनी कैलकुलेशन पर कमांड बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमांड, जितनी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के इस टाइप के क्वेश्चंस आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी रहेगी। साथ ही साथ एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी स्पीड और यानी कि टाइम कंजम्पशन आपका कम होता रहेगा। आप कहोगे मैं यहाँ करके दिखाता रहूँ, आपको बिल्कुल खोल के एक्सपेंड करके दिखाता रहूँ इन चीज़ों को, ठीक है, एक्सपेंड करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन जब ही होगी जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। रोज डेली कम से कम 50-100 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन से करने हैं। ठीक,
तो एक्सपेंड करना है इसे, ठीक है। इसे लिखिए आप फैक्टोरियल 5, यहाँ पर 5 में से 2 गए, फैक्टोरियल 3, आर की जगह कितना है 2 मल्टीप्लाइड फैक्टोरियल 21 बटे 21 में से 3 गए 18 और फैक्टोरियल 3, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए 5 4 और ये फैक्टोरियल 3 हो गया, नीचे फैक्टोरियल 3 और ये 2 1, फैक्टोरियल 3 से 3 की छुट्टी। इसे कैसे लिखेंगे हम 21 20 19 फैक्टोरियल 18 बटे फैक्टोरियल 18 है, यहाँ पे 3 2 1, फैक्टोरियल 18 से 18 की छुट्टी हो गई आपकी। अब यहाँ देखिए आपके कितने हैं 2 हैं यहाँ पे, इसे काट लो आप 2 बार में, ये कितना है आपका 3 है आपका, ठीक 3 नहीं कटेगा आपका, ये 2 है तो ये 2 इससे कट जाएगा, और ये 3 सत्ते 21, ठीक है 3 सत्ते 21। अब ये क्या बचा आपका 5 20 19 7। अब देखो 100 19 सत्ते 133 मल्टीप्लाई कर ली, ये आपका आंसर, ठीक है ना। तो मैंने पूरा एक्सपेंड करके आपको दिखाया किस तरह से इसे एक्सपेंड करेंगे, किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, वो मैंने आपको बताया। फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है कॉम्बिनेशन का NCR, ठीक है। मेन मुद्दे की बात जो है, जब बोलचाल हम करेंगे तो उनमें ये शब्द आएंगे और या, तो जब और वाला शब्द हमारे बोलेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई होगा, या आएगा तो प्लस, जैसे इसमें क्या ये इसके बीच में क्या आ रहा है और 5C 2 और 21C 3, तो और का मतलब मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आपका आंसर। देखिए कभी कभार हो जाता है समझाने में ऊपर नीचे, इस समय कोई है नहीं, बैच चल रहा होता है, तो उसमें क्या होता है बच्चे होते हैं सामने तो बता देते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। आपको समझाना भी रहता है, बहुत आराम से आपको समझाना, चीजें एक बार पढ़ी फिर बताई फिर चीजें छूटी, तो उसमें कैलकुलेशन में ऊपर नीचे थोड़ी सी हो जाता है। तो आप कैलकुलेशन भी साथ साथ देखते रह करिए, खुद भी कैलकुलेशन करिए, नहीं मैंने मेरा मतलब है मेथड बताने का, कैलकुलेशन आप खुद करिए। कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका टाइम कंजम्पशन बचे होगा, ठीक है। आराम से आप टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक। दोबारा से एक बार सवाल को देख लीजिए। वर्णमाला किसकी है, अंग्रेजी की है। 26 आपके क्या है उसमें शब्द होते हैं, 5 उसमें स्वर होते हैं और 21 उसमें व्यंजन होते हैं। 5 में से 2 हमें चूज करने थे, आपके स्वर चूज करने थे, और 21 में से 3 क्या करने थे, व्यंजन चूज करने थे। तो 5C2 और 21C3, 5C2 और 21C3 इसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आया 13,300 शब्द ऐसे बनेंगे जो आपके इन कंडीशंस के आधार पर बनेंगे, जो उसमें कंडीशन दी गई 2 स्वादों और 3 व्यंजन, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। अगला सवाल लिखा है 10 खिलाड़ियों में से 6 खिलाड़ियों को लेकर कितनी अलग अलग टीम बनाई जा सकती है, ठीक। पहली बात तो समझ लीजिए 10 खिलाड़ी हैं आपके, 10 खिलाड़ी यानी कि 1 2 3 इन 10 में से 6 खिलाड़ी आपको चूज करने हैं। क्या करने हैं, 6 खिलाड़ी चूज करने हैं। तो 6 खिलाड़ी आप कैसे चूज करोगे भाई, ये हो सकता है कि पहला ये, फिर तीसरा चुन लिया, चौथा चुन लिया, इनमें से 6 चुन लिए, दूसरे को छोड़ दिया। या हो सकता है कि आप 5वें को चुन लें, 6 को चुन लें, 7 को चुन लें, 8 को चुन लें, 9 को चुन लें और 10 को ना चुने, ठीक है। बाकी के इसमें से 2 बचे कौन, 1 को चुन लें आप और 2 3 4 को छोड़ दें। तो इस तरह से आपको करना है, इसकी टीम बनानी है। तो ऐसे करके आप बनाओगे तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। उसके लिए आपके सामने फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उसमें उसने जो कहा है उतना काम हमें करना है। उसने कहा है कि 10 खिलाड़ी हैं आपके, 6 चुनने हैं, यानी कि इन 10 में से 6 को चुनना है। किसको चुन लो आप, पहले को छोड़ दो और बाकी पहले को छोड़ दो, दूसरे 1 2 3 4 को छोड़ दो, इनको 6 बना लो। 1 को छोड़ दो, 2 3 4 5 6 7, बाकी 3 को छोड़ दो। तो इस तरह से आप कितने हमारे टीम बन जाएंगी। तो हमारे पास कितने हैं 10, कितने खिलाड़ी चुनने हैं 6। काय का किसका हो गया कॉम्बिनेशन। मैंने कहा ग्रुप और टीम की जब आपकी बात होगी तो आपको चॉइसेस आपके पास होंगी, तब आप कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो 10C6 इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन फॉर्मूला आपके सामने है, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 10 में से 6 गए 4, ठीक है। 10 9
8 7 फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6, ये हो गया 4 3 2 1। फैक्टोरियल 6 से 6 की छुट्टी, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 8 सत्ते 56 और 56 तिया 168 और आपका एक जीरो। इतने आपके टाइप्स होंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई? इतने आपकी 1680 टीम्स बन सकती हैं आपकी, ठीक। 10C6 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 आर की जगह, और फैक्टोरियल 10 में से 10 में से 6 गए, कितने बचे 4, तो फैक्टोरियल 4। इसको एक्सपेंड करा 10 9 8 7 फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 की छुट्टी, और 4 3 2। कैलकुलेशन करिए आपकी, कैलकुलेशन आप खुद देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से करना है। 7 के 21 21 अट्ठे 168 और गुणा क्या कर दी 0 से, कितना हो गया 1680। तरह से आप इन टीम्स को बना सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं आप, ठीक है। नोट कीजिए। और मैंने आपसे कहा था ना कि कैलकुलेशन का आप ध्यान दीजिए। अब मैंने देखा यहाँ 4 दूनी 8 करा, यहाँ काटना भूल गया ऐसे, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8, ऐसे आप कितना रहेगा आपका 7 या 21, कितना रहेगा आंसर 210, ठीक है ना, 210 आपका, ठीक। कैलकुलेशन का आप खास तौर से ध्यान रखिए, ठीक, क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूँ, और आप जब चीजें स्किप होती हैं तो कुछ ना कुछ छूटने की गुंजाइश थोड़ी सी रह जाती है। तो आंसर कितना है इसका 210, नोट कीजिए। सवाल है 16 क्रिकेट खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक टीम कितने अलग अलग तरीके से बनाई जा सकती है, जबकि एक खिलाड़ी को कभी ना चुना जाए, ठीक है। इस खिलाड़ी को कभी नहीं चुनना है आपको। कितने खिलाड़ी रह जाएंगे आपके पास 15, 15 में से आपके पास चॉइसेस जो रह जाएंगी 15 रह जाएंगी, 15 में से 11 लोगों का सिलेक्शन करना है, एक को इसे चुनना ही नहीं है। तो यानी कि कितने खिलाड़ी हैं 15, एक तो खेलेगा नहीं, तो 16 में से एक गया, कितने बचे 15, बचे कितने 11। अब इसे सॉल्व करने का तरीका आप देखो, इसको कितने का अंतर है 4 को, तो 4 तक एक्सपेंड करो, 15 14 13 12। अब इसे नीचे वाले को 4 से एक्सपेंड करना शुरू करो, 4 3 2 1, 4 तिया 12 और 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105 गुणा 13, 13 पंजे 65 और 13 कम 13। तो कितने ऐसे तरीके हैं 1365 ऐसे तरीके हैं जो आप इन 16 में से एक खिलाड़ी नहीं चुनते हैं, 15 में से 11 खिलाड़ियों को आपको चुनना है। तो उनको जब चॉइसेस आपके पास होगी, वो सिलेक्शन आपको करना है। भाई आप सिलेक्शन कमेटी के सदस्य बन गए मान लो, तो जब क्या होगा, तब आपके पास किसी एक खिलाड़ी को नहीं लेना है, हो सकता है चोटिल हो गया हो, कोई और परेशानी हो इसको, या खिलाना ही इसे नहीं है। तो आपके पास कितने चॉइसेस हैं 15, 15 में से कितने चुनने हैं 11, तो इसको 15 में से 4 बार तक एक्सपेंड करो, 15 14 13 12। क्यों? क्योंकि भाई ये तो 11 कट जाएगा ना आपका, देखो 15 14 13 12 फैक्टोरियल 11 बचा, नीचे फैक्टोरियल 11 और ये फैक्टोरियल 15 में से, बात तो वही हुई। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ कैलकुलेशन करने का तरीका, लेकिन बार बार ये बताना मैं सही नहीं समझता, क्योंकि टाइम आपका जाएगा। कम से कम सवालों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको देना चाहता हूँ, इसलिए आप अपनी कैलकुलेशन को अच्छा करें, इम्प्रूव करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस करें, ठीक है। नोट कीजिए आप इसे। अब देखिए 16 क्रिकेट खिलाड़ियों में से 11 सदस्यों की टीम कितने अलग तरीकों से बनाई जा सकती है, जबकि 2 खिलाड़ियों को हमेशा चुना जाता है। अब देखिए 2 खिलाड़ियों को आपको हमेशा चुना जाना है, ठीक है। 2 खिलाड़ी आपके कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको आपको चुनना है, ठीक। मान लीजिए कोई क्रिकेट टीम आपको बनानी है, उसमें आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन को हमेशा चुनना ही है आपको। यानी कि आपको कितने लोगों में से 16 में से 2 तो आपने चुन लिए, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। यानी कि 16 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 14 लोगों में से आपको 11 सदस्य टीम बनानी है, 2 आपने चुन लिए हैं पहले, इनको तो रखना ही रखना है आपको। बचे कितने 11 में से कितने 2 पहले चुन लिए, यानी कि 9 लोग, ठीक है। कॉम्बिनेशन का है आपका, कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपको। तो इसको देखो किस तरह सॉल्व करेंगे। 14 को आप 14 में से कितनी बार 5 का अंतर है, तो 5 बार तक एक्सपेंड कर दो, 14 13 12 11 10, और नीचे कितने, ये फिर इसको 5 बार तक खोल दो, 5 4 3 2 1, तो 4 तिया 12 5 दूनी 10, 14 और 13 की इसकी क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, आप कितना हो जाएगा आपका
14 42, 4 हासिल, 14 एकम 14 और 4 18, गुणा 11, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका 2, 2 और 2 8 और 2 10, कितना बचा हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, हासिल लगा 1 1, 11 से गुणा करने का ये आपका शॉर्टकट तरीका है। जिसको नहीं पता है वो जाके पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देख लें और अपने प्रैक्टिस क्या नाम है सिंप्लीफाई क्वेश्चन देखें, और शॉर्टकट की एक प्लेलिस्ट पड़ी है उसमें जाके शॉर्टकट भी देख सकते हैं। तो वहां पे आपको मैंने बता रखा है 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका, 111 से 111 से मल्टीप्लाई करने के मैंने वहां तरीके आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने उसी शॉर्टकट का यूज किया है। ठीक, तो आप लोग क्वेश्चंस को सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट ना करें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो आज से सवाल को एक बार समझ लीजिए कि 16 क्रिकेट खिलाड़ी थे आपके पास, 11 की टीम बनानी है, लेकिन 2 को हमेशा चुनना है आपको। तो 16 में से जब 2 आपने चुन लिए, यानी कि 16 खिलाड़ी थे, 2 आपने चुन लिए हमेशा, तो बचे कितने 14 बचे खिलाड़ी। अब 11 टीम आपको बनानी 11 की, तो यानी कि 2 आपने चुन लिए, तो कितने रह गए 9 ही तो रह गए आपके पास, तो 14C9। ठीक है, और 14C को 9 को सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपके सामने बताया आपको। ठीक, पहले इसको 5 बार तक, इसका आंसर कितने का है 5 का, तो 5 बार तक इसे एक्सपेंड कर दिया और नीचे फैक्टोरियल 5। ठीक, सॉल्व करा, आंसर आपके सामने कितना है 2002। ठीक, नोट कीजिए आप। अब देखिए सवाल है आपका, 14 प्लेयर्स में से 11 का चयन करना है, जबकि कम से कम 4 गेंदबाज अवश्य हों। 14 में से 5 गेंदबाज हैं, तो ऐसे कितने तरीके हैं आप। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये मैथ्स के सबसे अच्छी बात ये है कि मैथ जो होता है आपका सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। उसमें आपको सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। ठीक है, और उसमें से आपको उनको जोड़ के आंसर बनाना होता है आपका। ठीक है ना, तो आप केवल सवाल पढ़िए और उसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा यहाँ, और उसके हर शब्द में आपकी कोई ना कोई बात होती है, उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, छोड़ना नहीं, तो आराम से पूरे सवाल को पढ़ना है। तो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ कम से कम 4 गेंदबाज हो, कम से कम 4 गेंदबाज हो, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, कितने का मतलब जितने उसमें टीम में हैं, कितने हैं 5 हैं। ठीक, तो कुल कितने प्लेयर हैं 14, यानी 14 में से आप देखिए, ठीक भाई 5 आपके गेंदबाज हो गए, तो और बाकी कौन हो बैट्समैन होंगे, कीपर होगा आपका, यानी कीपर भी तो बैट्समैन है। तो 5 और ये 9 और 5 14 हो गए आपके। तो 14 में से 5 और 9, अब टीम कितनी की बनानी है 11 जनों की। अब देखिए आपको कम से कम 5C4, ठीक है, और कितने 9 में से कितने चुनने रह गए आपके भाई 4 चुन लिए, 11 जनों की टीम बनानी है, बचे कितने 7। ठीक है, मल्टीप्लाई, या फिर क्या हो सकता है 5 में से 5 आप बॉलर चुन लें आप, और बचे कितने 9 में से 6 कौन चुन लें आप भाई, जब 5 चुन लिए तो 11 जने बनाने ना आपको, 6 जने तो बचे, मल्टीप्लाई। अब देखो 9 और 5 14, 7 4 11, 11 जनों की टीम यहाँ बन गई 14 में से, 9 और 5 14, 6 5 11, 11 जनों की टीम बन गई। तो ऐसे उसने क्या कहा कम से कम 4 आपके गेंदबाज हो, जब 4 आपके गेंदबाज होंगे आपके, तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं 5 हो सकते हैं, 5 में से 5 ही तो लोगे आप। तो इसमें ये कंडीशन बनेगी, या ये कंडीशन मैंने बताया था, या जब कहेगा वो या और कहेगा तो इसमें आपका प्लस का सिंबल आएगा। तो ये कंडीशन बनेगी, ये या फिर ये कंडीशन बनेगी, तो इसमें क्या जाएगा प्लस। ऐसे क्या करना है सॉल्व, इसे सॉल्व करो 5, कितनी बार तक खोलना है इसे हमें 1 बार। ठीक, 5 में से, और नीचे वाले का 1, इसका अंतर कितने का 2, 2 बार तक खोल दिया, नीचे 2 1, प्लस इसे कितनी बार 1 0 का, तो फैक्टोरियल 0 कितना हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। इसमें 3 तक एक्सपेंड करो 9 8 7, और फिर नीचे वाले को 3 2 1। ठीक है, 3 तिया 9 4, और ये कितनी बार में आपका 2 4 बार में। ठीक, अब कितना हो गया 5 चौक 20 और 2 नाम 18, 180, और ये 7 तिया 21, 21 चौक 84, 18 और 8 26, और 4 64। ठीक है, फिर से एक बार आप एक बार आराम से देख लीजिए सवाल को।
हमारे पास 14 खिलाड़ी थे, उनमें से हमारे पास 5 बॉलर हैं और 9 क्या होंगे, बैट्समैन होंगे आपके। तो 5 में से कम 4 तो चुनने ही हैं, तो 4 चुन सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 चुन सकती हैं। तो 5 में से 4 चुन लिए, इस कंडीशन में 5 में से 5 चुन लिए आपने। यहाँ पर 9 बैट्समैन में से कितने, 4 आपने चुन लिए, तो 11 जनों की जब टीम बनानी है आपको, तो बचेंगे कितने भाई, 9 में से कितने बचे, 7 ही तो जाएगा आपके पास, वो बैट्समैन होंगे आपके। 9 बैट्समैन से 7 चुन लिया आपने, टीम तो 11 की बननी है। 5 4 9 और 5 14 और 7 4 11, यानी 14 में से आपने कितने चुन लिए, 11 इस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन या फिर दूसरी कंडीशन, या का मतलब प्लस, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि 5 में से 5 बॉलर चुन लें आप, और जो 9 बैट्समैन है उनमें से 6 आपके क्या चुने जाएंगे, फिर बैट्समैन चुने जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, 9C6 सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा, 264। ठीक है ना। और भी आगे क्वेश्चंस देखेंगे अभी हम, उससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, करिए। 5 मेल व 5 फीमेल में से 6 सदस्यों की टीम बनानी है, जबकि महिला बहुमत में हो, ऐसे कितने तरीके हैं। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बनानी है आपको। ठीक, यानी कि महिला क्या हो, बहुमत में हो। ठीक है, देखो एक यहाँ पे मेल आपके और यहाँ फीमेल, और इसमें एक चीज याद रखना, इन दोनों को मिलाकर रखनी है, यानी कि मेल आपको रखना ही रखना है, ये नहीं यहाँ पे जीरो कर दो आप। ठीक है, तो जीरो नहीं कर सकते। तो मान लिया यहाँ पे हमारे कितनी मेल आपका 1 है, तो फीमेल कितनी होंगी, 5। यहाँ मेल 2, तो यहाँ कितनी हो गई, 4, और यहाँ पे 3 और यहाँ पर 3, तो यहाँ तो बराबर हो गए ना, बहुमत में तो रही नहीं। तो फिर इसके बाद की कंडीशन हम लेंगे नहीं, केवल कितनी कंडीशन है आपके पास, 2 ही कंडीशन है आपके पास। ठीक है ना, कितनी कंडीशन है, 2। इसे साफ कर देते हैं। तो आपके पास क्या कंडीशन बनी, एक तो ये कंडीशन बनी कि आदमी कितने हैं, 1 है, तो फीमेल कितनी है, 5। तो यानी कि आदमी कितने हैं, 5 में से 1 चूज करना है आपको, 5C1। और महिलाओं में 5 में से 5 चुन लिया आपने, 5C5। या फिर क्या कंडीशन आएगी, ये कि मेल आपके कितने चुने आपने, 5 में से 2, और महिलाएं कितनी चुनी आपने, फीमेल कितनी चुनी, 5 में से 4। अब देखो ये कंडीशन है या ये कंडीशन है, तो या के लिए प्लस 5 और 5 10, कितने लोग हैं, 5 और 5 10, चुनने के बनाने कितनी सदस्य की टीम है, 6। 1 और 5 6, 5 और 5 10, बनानी टीम कितनी बनानी है, 6 जनों की, 4 और 2 6, यानी कि हमारा जो हमने सेट करा है वो हमारा ठीक है। तो 5C1 को सॉल्व करेंगे तो यानी कितना आएगा इसकी वैल्यू, 5, इधर 5C5 की वैल्यू 1 प्लस, ठीक, 5C2, इसे कितनी बार तक खोल दें, 2 बार तक, और नीचे वाले को 2 1 मल्टीप्लाई, इसको कितनी बार तक खोल दो, 1 बार तक, और नीचे वाले का 1। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे 2, और ये कितना हो गया, 5, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। ठीक है ना, इस तरह से इन सवालों को करना है आराम से, आप कोई जल्दी नहीं करेंगे तो आराम से ये आपका 30-35 सेकंड में सवाल हो जाएगा। ठीक, और इसमें आप कोई भी शॉर्टकट क्या लगाओगे, आप मुझे भी ये कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें क्या शॉर्टकट आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कंसेप्ट आपका कहीं भी फेल नहीं होता है, आपका जो कंसेप्ट होता है वो हर जगह लगता है। शॉर्टकट जो होते हैं, आपको हल्की सी अगर लैंग्वेज भी आपकी अगर चेंज हुई आपकी, तो आपका आंसर चेंज आएगा। तो आंसर चेंज का मतलब गलत आएगा। तो आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट होगा आपके पास तो कोई भी सवाल कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक, तो आपके सामने मैंने बताया क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन हम और देखते हैं। ठीक, नोट कीजिए। सवाल आपका है, एक ही सवाल में कई सारे आपके जो कंसेप्ट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी एक सवाल में आपके सारे प्रॉब्लम्स, डाउट्स जो होंगे कहीं क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, लिखा है 10 मैन एंड 6 वुमेन, 4 सदस्यों की टीम बनानी है। 10 आदमी हैं और 6 क्या है, वुमेन है, औरतें हैं। 4 सदस्यों की टीम बनानी है आपको। ठीक है, तो उसमें 6 आपके क्वेश्चंस इसमें पूछे गए। मैंने कहा ना आपसे कि बल्क में आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक, आसानी से आपका बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आसानी से आप लगा लोगे। ठीक, इसमें पहला आपका दिया हुआ है पहले नंबर पे, टोटल नंबर ऑफ वेज, कि कुल कितने तरीके हो सकते हैं। तो कितने लोग हैं, 10 और 6 16, और बनाने कितने हैं, सदस्य की टीम कितने की बनानी है, 4 की। तो 16 में से कितने लोग चुनने हैं, आपको सिलेक्शन करना है, 4 लोग, यानी 16C4। इसको सॉल्व करेंगे, 16
15, 13, 12 और नीचे 4, 3, 2, 1। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिए, कितना है। तो देखिए आप इसमें 10, 6 और 4 4 सदस्यों की टीम बनानी है, तो 4 टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हो जाएंगे भाई? 10 कितने भाई? 16 में से कितने कितने चूज करने हैं हमें? 16 में से 4 लोगों को चूज करना है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आया। दूसरी कंडीशन में आपसे पूछा गया है आउट ऑफ 4% टू मैन है और 2 वुमेन है आपकी, तो 2 मतलब 10 में से कितने को चूज करना है आपको? 10 में से 2 आदमी हो गए, और का मतलब मल्टीप्लाई, और 6 में से 2 वुमेन को चूज करना है, औरतों को चूज करना है। तो 10 और 6 16 और 2 और 2 4, यानी कि हम सही कर रहे हैं। तो यानी कि इसको एक्सपेंड करेंगे 10 9 नीचे 2 1 मल्टीप्लाई 6 5 और नीचे 2 1। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 2 पंजे 10 और 2 या 6। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए आप लोग, कितना आ रहा है। तीसरे में कहा है फाइंड सच दैट आइदर ऑल आर मैन एंड वुमेन। इस तरह से या तो सारे के सारे आदमी हो या सारे के सारे औरतें हों। ठीक, ये क्या किया मैंने। तो तीसरे में देखिए सारे के सारे कौन हो आपके? कौन हो? मैन हो या वुमेन हो? तो 10 में से सारे के सारे मतलब 4 लोगों को चूज करना है, 4 के 4 ही हो मैन, या का मतलब प्लस 6 में से 4 की चारों कौन हो? औरतों। कैलकुलेशन करेंगे इसकी, 4 बार तक एक्सपेंड कर दो, 10 9 8 7 और नीचे वाला 4 3 2 1 प्लस इसको 6 5 2 1 तक से एक्सपेंड कर दो। कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर। 3 तिया 9, ये 5 बार में, ये 4 2 बार में और ये 3 बार में। ठीक है, तो देखिए 3 पंजे 15 और 7 दूनी 14 प्लस 3 पंजे 15। कैलकुलेशन कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर। इसको तरीका क्या है, 15 से ऐसे करोगे आप कॉमन, तो इधर क्या रहेगा 14, इधर कितना रह गया 1 रह गया। अब देखो 15 की गुणा 15 से करोगे तो कितना आ गया 225। ठीक है, कितना आ गया 225। तो हमने ये कर लिया और ये भी कर लिया। अब क्या है फोर्थ। ठीक, इसे नोट करिए आप। अब क्या रहा है इसमें फोर्थ वाले में कि देयर इज नो मैन इन द ग्रुप, कोई भी आदमी नहीं है इस ग्रुप में, यानी कोई भी आदमी नहीं है, हमारे पास चॉइसेस बची नहीं, यानी आदमी तो होंगे नहीं। चूज किस में से करना है हमें? वुमेन में से। कितने सदस्य की टीम बनानी है? 6 की, तो 6C4 6 और इसका 2 का अंतर 5, यानी कि 2 1। कितने ऐसे तरीके हैं? 15 ऐसे तरीके हैं। ठीक है, अगला देखिए आप, छठा फिफ्थ, एटलीस्ट 1 वुमेन इन द ग्रुप। एक ही जो एक इस टीम में कितने हैं? एक ही लेडीज आपको लेनी है, एक ही औरत आपको लेनी है। ठीक है ना, तो उसमें कितने हो? एक ही हो। तो भाई ये मैन हो गए आपके, ये वुमेन हो गई आपकी। ठीक, तो कम से कम एक हो, ज्यादा से ज्यादा 4 भी हो सकती हैं आपकी। कम से कम एक हो, ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकती है। सदस्य कितने हैं? 4। जब ये एक चूज कर लिया तो यहाँ पे आदमी कितने रह जाएंगे? 4 के सदस्य की टीम बनानी है, तो इसमें कितने होंगे? 3 2 1 0। तो यानी कि आदमी कितने हैं यहाँ पर आपके? 10 और औरतें कितनी हैं आपकी? 6। इस कंडीशन में देखो आप 10 में से कितने चूज करने हैं आपको? 3। ठीक, इसमें 6 में से 1 चूज करनी है। 10 6 16 और 3 और 1 4, सही है। फिर 10 में से कितने चूज करने हैं इस कंडीशन में? 2, और 6 में से 2। इसमें 10 में से कितने चूज करने हैं आपको? 1,
और 6 में से 3। इस कंडीशन में 10 में से एक भी आदमी नहीं और 6 में से 4। ये कंडीशन हो सकती है या ये कंडीशन हो सकती है या ये कंडीशन हो सकती है या ये। तो जब या आ रहा है तो या के लिए हम मतलब प्लस का साइन, तो इसको सॉल्व करेंगे और जो आएगा उनको जोड़ देंगे। देखो 10 6 16 और 4 3 और 1 4, तो 16 में से 4 बन गए। 10 6 16 2 और 2 4, 16 में से 4, 10 6 16 और 1 3 4, 10 में से 6, 10 और 6 16 और 4 सदस्य की टीम बनानी है। 10 और 6 16, 10 और 6 16 और 4 सदस्य की टीम 0 और 4। इसको सॉल्व करो आप। 10 9 8 अपॉन 3 2 1 मल्टीप्लाई 6। इसको सॉल्व करेंगे 10 9 बटे 2 1 और ये 6 5 बटे 2 1। इसको 10 इंटू 6 5 4 3 2, इसको 1 और ये 6 5 बटे 2 1। ठीक है, कैलकुलेशन आप करेंगे तो 3 दूनी 6, अब ये 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 2 तिया 6 और ये 3 बार में। ठीक, इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझको आंसर बताइए आप कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक, आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी, ये वाली भी किस तरह से हमने किया है। और ये सारे 5, यहाँ तक हमने 5 सवाल कर लिए हैं। छठा क्वेश्चन आपका देखते हैं आप। अब छठा क्वेश्चन क्या है। ठीक, आसानी से आसान सवाल होते हैं, केवल ये बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए आपको बड़ा लगा कि काफी लंबा चला। केवल आप इसी क्वेश्चन को देखिए आप 5वें को, तो ये केवल इतना सा आपका क्वेश्चन है। कंडीशन आपकी क्या है उसमें, उसने ये बड़ी कंडीशन दे दी है। ठीक है, कि इसमें 10 में से आपको 3 आदमी इस कंडीशन में और 6 में से 1 औरत चूज करनी है, या फिर 10 में से 2 और 6 में से 2 आपको चूज करनी है। ठीक, आसान क्वेश्चन है, नोट कीजिए। लास्ट है आपका, एटलीस्ट 2 वुमेन इन द ग्रुप। कम से कम आपके 2 औरतें आपके उस ग्रुप में होनी चाहिए। तो यानी कि ये मैन है आपके और ये कौन है, वुमेन है। तो कंडीशन किसके लिए, वुमेन की। तो 2 होनी चाहिए, 3 हो सकती हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि 4 सदस्य हमको टीम बनानी है। जब 2 यहाँ से चूज कर लिए तो यहाँ कितने बचेंगे 2, यहाँ 3 कर लिए तो यहाँ कितने बचेंगे 1, यहाँ 4 चूज कर लिए यहाँ तो 1 भी नहीं लेंगे। आदमी कितने हैं आपके यहाँ 10, औरतें कितनी हैं 6। तो 10 में से 2 को चूज किया तो 10C2 और 6 में से 2 यहाँ पे चूज करा, प्लस इस कंडीशन में 10 में से कितने चूज करें, 1 चूज करें, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा। 10 में से 1 चूज करा तो यहाँ 6 में से कितने चूज करे जाएंगे 3, या फिर 10 में से कोई आदमी चूज ना करा जाए, कोई भी आदमी ना लिया जाए, और इधर 6 में से 4 को लिया जाए। या तो ये कंडीशन या ये। तो या के लिए क्या लगेगा, प्लस लगेगा आपका। इसे सॉल्व करेंगे 10 9 इंटू 6 5, इसे 2 बार तक खोल दो, प्लस 10 10 6 5 4 नीचे 3 2 1, प्लस 10C0 का मतलब 1 और इधर 6 5 और इसे 2 बार तक एक्सपेंड कर दो। ठीक है, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, 5 9 45 मल्टीप्लाई 3 पंजे 15, प्लस 10 5 चौक 20 ढाई 200, प्लस 3 पंजे 15, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 15 पंजे 75, 7 का हासिल 15 चौका 60 और 7 67, प्लस 200 प्लस 215, ये कितना हो गया 90, यानी कि 890। ऐसे कितने तरीके होंगे 890 तरीके होंगे। ठीक है ना, बहुत आसान सवाल था आपके। एक ही सवाल पे 6 सवाल आपसे पूछे गए थे। किस तरह की कंडीशंस बनती हैं वो मैंने आपको बताई। ठीक है ना, देखिए सवाल को कि भाई 10 में से 2 चूज कर सकते थे, कम से कम उसने 2 कहा था, तो 2 ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है 4 हो सकती है। कमेटी कितने की है
4 जनों की, 2 3 4। जब 2 यहाँ से चूज कर ली औरतें तो आदमी कितने होंगे, 2। जब 3 औरतें चूज कर ली तो आदमी 1। जब औरतें चारों की चारों औरतें चूज कर ली तो आदमी कितने होंगे, कोई आदमी नहीं होगा। तो 10C2 62, कहाँ से 10C2 6C2। फिर या फिर ये कंडीशन 10C1 प्लस 10C3 10C0 और 6C4। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन है, ये आपके 11th-12th के एग्जाम्स में भी आपसे पूछे जाते हैं, काफी बार पूछे गए हैं। 10th में प्रोबेबिलिटी वगैरह आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका आने लगा है, तो आप लोग उस वहाँ पे भी इस क्वेश्चंस को देखने को आपको मिलेंगे। यूपी टीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस हैं, एनडीए एग्जाम्स के लेवल के सारे क्वेश्चंस हैं आपके, और आपके हर एग्जाम्स में ये बल्क में, बैंक के एग्जाम में, एसएससी एग्जाम्स में बल्क में पूछे जा रहे हैं आपके सवाल। इसे पूछे बल्क में कि वो ज़्यादा उसमें लंबी चौड़े क्वेश्चन ना बना के 4 4 5 5 अलग ना देके एक ही आपका बल्क में सेट दे दिया, उस सेट में से आपके 3 या 4 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, नोट कीजिए आप। अब देखिए कई बार ऐसा होता है जब खुद अकेले हो, सारे काम आपको खुद करने हो, वीडियो बनानी हो, कंटेंट छांटना हो, एडिटिंग करनी हो, तो सब चीज़ें आपको अकेले देखनी होती हैं, तो ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। इस सवाल को मैं बता चुका था, फिर से इसमें वीडियो तो थी लेकिन ऑडियो उसमें नहीं थी, तो इसलिए मुझे इसको क्वेश्चन को फिर से आपको बताना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं फिर से। सवाल है 25 छात्रों में से 10 को टूर पर ले जाना है, जबकि 3 दोस्तों ने यह तय किया कि या तो तीनों टूर पर जाएंगे या कोई नहीं जाएगा। मतलब या तो वो तीनों जाएंगे या उनमें से कोई भी नहीं जाएगा। ठीक, तो हमें चुनने कितने लोग हैं, 10। कितने में से, 25 में से। इसमें 2 ग्रुप बन गए आपके। 2 ग्रुप कैसे बन गए कि 22 और 3, या तो तीनों जाएंगे या तीनों में से कोई नहीं जाएगा। जब इसमें से इस कंडीशन में होंगे तो आपके यानी कि तीनों में से तीनों जाएंगे। इस कंडीशन, पहली कंडीशन देख लो आप, तो यानी कि इसमें से 3 जाएंगे और इसमें से 22 में से 7 जाएंगे, यानी कि 22C 7, और इनमें से तीनों जाएंगे। ठीक है, या फिर कंडीशन क्या होगी कि 22 में से 10 के 10 जाएंगे ये, और इनमें से तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो 22 में से कितने लोग चूज करने हैं आपको, 22C 10, और इसमें 3 में से कोई भी चूज नहीं करना है, कोई भी चॉइस नहीं है आपके पास। तो यानी कि ये कंडीशन होगी या का मतलब प्लस, या ये कंडीशन होगी। इन दोनों में से कौन सी कंडीशन होगी आपकी, ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी। आई बात समझ में। तो इसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, बस यही आपका आंसर ऑप्शन में दिया होगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वहां पर आपसे ये पूछ रहा है कि बच्चे को मेथड आता है या नहीं आता है, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इसकी कैलकुलेशन करके दिखाओ। अगर बच्चे ने ये मेथड लगा लिया, इसका मतलब ये है कि उसको कैलकुलेशन आती है। ये सवाल, इस तरह के सवाल आपके ये यूपी टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, एनडीए, एयरफोर्स, ठीक है, एसएससी और बैंक में तो आपके हैं ही ये सवाल। और भी बहुत एग्जाम्स हैं जिसमें से बल्क में क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में मैंने आपको शुरू में बता दिया, हमने कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस देखे, पिछली वीडियो में हमने परम्यूटेशन के क्वेश्चंस देखे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मिसलिनियस होगी, आपकी मिक्स क्वेश्चंस होंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के। उससे इन क्वेश्चन से और अच्छे लेवल के आपके क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि वहां पर जब आपके सवाल सामने रेंडमली आएगा एकदम, तो आपके समझ में नहीं आएगा कि परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है। तो इसलिए मैं जो अगली वीडियो आएगी मेरी, वो उस बेस पे आएगी कि वो क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस होंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वो वीडियो आपकी लास्ट वीडियो होगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, उसके अलावा कोई भी आपका बचता नहीं है। तो आपकी करंट अफेयर की वीडियो आपकी जल्दी आ जाएगी, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। उस करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा, तो उसको वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिए और जरूर से उसे नोट जरूर कर लीजिए। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ा कीजिए, फिर उसको मैं जो मेथड बताता हूँ उसको देखिए कीजिए, उसके बाद उसे नोट किया कीजिए। ये नहीं आप साथ ही साथ उसे नोट करते जाएं, इससे आपका कोई फायदा नहीं है। आपको पहले भी आपने जो काम किया वो आप काम कृपया करके ना करें। तो आप लोगों के लिए आज ये क्वेश्चन सफिशिएंट है। हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बता दिया है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बता दिए हैं। पिछला इससे जो क्वेश्चन था, इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने एक ही सवाल में 6-7 टाइप का आपका बता दिया कि ये टाइप के बन सकते हैं। केवल क्या है, कॉम्बिनेशंस आपको बनाने हैं कि क्या क्या आपकी इसकी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक, 2 पॉइंट बताए, प्लस और मल्टीप्लाई का। जब और की बात आएगी तो क्या होगा यहाँ पे,
मल्टीप्लाई का या की बात आएगी तो प्लस होगा, ठीक है ना। ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए, अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन दबा सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।